हेलो दोस्तों, मैं विवेक कुमार आप सभी का स्वागत करता हूं आपके अपने हाउ टू लर्न चैनल पर। जैसा कि हम लोग डेटा वैलिडेशन एक्सेल में पढ़ रहे थे, तो डेटा डेटा वैलिडेशन के बारे में रेस्ट्रिक्शंस आप लोगों ने बहुत अच्छे से सीख लिए थे, जान लिए थे। पूरा हमने बेसिक आपको समझा दिया था, कहाँ से कौन से ऑप्शंस आते हैं। और पहले वीडियो में बहुत सारी मैंने चर्चा करी जो बेसिक वहां पर थी। कई हमने आपको रेस्ट्रिक्शंस वहां पर बताए थे। अब हम यहाँ पर आपको पर्टिकुलर ऐसे रेस्ट्रिक्शंस बताएंगे जहां पर हम आपको छोड़ गए थे। लास्ट मैंने आपको एक क्वेश्चन छोड़ा था आप लोगों के लिए। क्वेश्चन हमारा ये था कि यहां से यहां तक में जब हम कोई मोबाइल नंबर फिल करें तो हमारा यहां पर मोबाइल नंबर 10 डिजिट होता है, तो 10 डिजिट से कम या ज्यादा यहां पर फिल ना हो। जैसे मान लीजिए यहां पर 9807674343 ये मेरा नंबर है। मैं जब फिल करता हूं, एंटर करता हूं, अगेन 9807674343, अगेन मैंने सेम नंबर फिल किया और यहां पर मैं फिल कर पा रहा हूं। और मैं यहां पर फिल करना चाहूंगा तो आप देख पा रहे होंगे अगेन यहां पर, तो एक ही मोबाइल नंबर की यहां पर कई बार एंट्री हो पा रही है। दूसरी चीज, अगर मैं अभी यहां पर यहां पर 98076744 यानी 9 डिजिट करके छोड़ दे रहे हैं तो भी ये हो रहा है। तो मेरा क्वेश्चन यही था, हमने लास्ट में बोला था आपको कि ना तो इसमें कोई 11 डिजिट का मोबाइल नंबर फिल कर पाए, ना ही इसमें कोई 9 डिजिट का फिल कर पाए। इसमें जो है वो फिल कर पाए सिर्फ और सिर्फ 10 डिजिट का, और उसके साथ कोई डुप्लीकेट एंट्री ना कर पाए। डुप्लीकेट एंट्री का मतलब, जैसे अभी हमने यहां पर क्या किया था, यहां पे हमने 98098076 कई सारे एक ही नंबर हमने कई बार टाइप किया है। जैसे हम दूसरा नंबर सेम टाइप करने चले सेल में, तो यहां पर मुझे रेस्ट्रिक्ट कर दे कि ये नंबर एक बार इसकी एंट्री हो चुकी है, अब आप इसकी एंट्री दोबारा नहीं कर सकते हो। इसके लिए मैंने आपको बोला था। आई होप आप लोगों ने कोशिश करी होगी, और कोशिश के साथ साथ आपने इसका जवाब ढूंढ भी लिया होगा कुछ लोगों ने। चलिए हम आते हैं, यहाँ पर बताते हैं कि जिन लोगों ने नहीं कर पाया है क्या करेंगे। सबसे पहला काम यही होता है, आपको सिलेक्ट करना पड़ेगा उतनी दूरी जहां पर रेस्ट्रिक्शंस लगाना, वो सेल आपको सिलेक्ट करना है। यहां पे सिलेक्ट करने के बाद अब आपको यहां पर जाना है ऑल्ट प्लस डी प्लस एल। तो ऑल्ट डी एल यहां पर करोगे तो यहां पर आ जाएगा ये एनी वैल्यू में। यहां पर हम क्लिक करेंगे किस पे, कस्टम पे, क्योंकि हमने ये सारे बेसिक हमने पहले वीडियो में समझ लिए हैं। अब हम यहां पर बात करेंगे आज यहां पे कस्टम की, ठीक है। तो ये जो हमारा होगा वो कस्टम से होगा, बाकी के ऊपर हमने बहुत अच्छे से समझे थे। अब यहां पर मैं बात करूंगा कस्टम। कस्टम पे जैसे ही मैं क्लिक करूंगा तो देखो यहां पर एक आपको यहां पर मिलेगा फॉर्मूला बार। यहां पर आपको फॉर्मूला अपना टाइप करना है। अब यहाँ पे फंक्शन की बात आती है, कौन कौन से फंक्शन है जो आपको आते हैं। तो अभी हमने यहाँ पर फंक्शन एक्चुअली पढ़ाए नहीं आपको, तो बताए नहीं है, हो सकता है आपको यहाँ पर उतना समझ में ना आए, लेकिन मैं यहाँ पर अभी आपको फंक्शन भी इंट्रोड्यूस करूंगा। बट यहाँ पे हमको रेस्ट्रिक्शंस लगा रहा हूं, फंक्शन में यूज कर रहा हूं। यहां पर देखो मेरी दो कंडीशन है, और दोनों की दोनों फॉलो होने चाहिए, दोनों की दोनों ट्रू होनी चाहिए। पहली कंडीशन क्या है, पहली कंडीशन ये है कि इस सेल में जो आपके टेक्स्ट है या जो मोबाइल नंबर है 10 डिजिट का ही फिल हो। दूसरी कंडीशन आपकी ये है कि डुप्लीकेट एंट्री ना हो। तो जब दो एंट्री हमारी हम करते हैं और दो के दोनों हमको आउटपुट ट्रू चाहिए होते हैं, तो एंड फंक्शन का यूज करते हैं। और दो में से कोई भी एक मिल जाए तो और फंक्शन का यूज करते हैं, मतलब या तो ये हो जाए या ये हो जाए, तो और हमको यहां पर दोनों कंडीशन ट्रू करानी है। तो इसके लिए यहां पर हम क्या फंक्शन यूज करेंगे, एंड फंक्शन। तो यहां पर क्या करेंगे, इक्वल टू, यहां पर आएंगे एंड। एंड के बाद यहां पर जानते हो जैसे ही फंक्शन होता है तो यहां पर ब्रैकेट ओपन होता है। ब्रैकेट ओपन करेंगे तो ब्रैकेट ओपन करने के बाद देखो यहां पर हम क्या करेंगे, ब्रैकेट ओपन करने के बाद यहां पर हम यूज करेंगे फॉर फंक्शन फॉर्मूला। एक और फंक्शन कौन सा, काउंट इफ, मतलब आप काउंट कर दो इसमें, ठीक है। काउंट इफ क्या करेगा कि जो आपकी डुप्लीकेट एंट्री है उसको रोकेगा। अगर एक मोबाइल नंबर आपने फिल कर दिया तो दूसरा करने जाओगे तो आपको काउंट वो वहां करेगा, अच्छा ये तो हो चुकी है, तो दूसरी बार नहीं करने देगा। तो यहां पर कौन सा फंक्शन यूज करेंगे, काउंट इफ। अगेन मैं एक बार फिर से रिपीट कर रहा हूं, यहां पर क्या करना है, सबसे पहले आपको इसको सिलेक्ट करना, सिलेक्ट करने के बाद यहां पर आओगे इक्वल टू, एंड फंक्शन यहां पर लगाएंगे, ब्रैकेट ओपन करेंगे। अगेन यहां पर काउंट, COUNT, काउंट इफ फंक्शन, अगेन ब्रैकेट यहां पर हम ओपन करेंगे। उसके बाद हमको यहां से यहां तक ये वाला जो है इस सेल में सी, ये मैंने सेलेक्ट किया। सेलेक्ट करने के बाद हमने रेंज दे दिया, रेंज देने के बाद क्राइटेरिया देना है, क्राइटेरिया हम यहां फिल करेंगे और ब्रैकेट को क्लोज करेंगे।
काउंट इफ में हमने इसको लॉजिकल वैल्यू दे दी, ये इक्वल टू हो जाए किसके, इक्वल टू हो जाए 1, यानी एक ही बार इसमें अकरेंस उसकी हो, एक ही बार ये काउंट करे, दूसरी बार आए काउंट ना करने दे। ठीक है, इतना करने के बाद यहां पर मैं कॉमा लगाऊंगा, कॉमा लगाने के बाद यहां पर हमारे पास अगला एक फंक्शन है जो आपको यहां पर फंक्शन लगाना है, कौन सा, लेंथ, LEN, लेंथ कितनी होनी चाहिए, तो यहां पर ये फंक्शन यूज करेंगे LEN, ब्रैकेट ओपन करेंगे और ब्रैकेट ओपन करने के बाद हम इसको यहां पर क्लिक करेंगे, ब्रैकेट क्लोज, इक्वल टू करेंगे, लेंथ कितनी होनी चाहिए 10, क्योंकि मोबाइल नंबर हमारा 10 डिजिट होता है, तो इक्वल टू यहां पर हम कर जाएंगे कितना, 10। आई होप इतनी बात क्लियर होगी। अब यहां पर ये ब्रैकेट एक बार हम यहां पर क्लोज कर देंगे, क्योंकि एंड वाला जो ब्रैकेट था वो यहां पर क्लोज नहीं था। अब इसको यहां पर हम कर देंगे ओके। जैसे ही हम ओके करेंगे, अब जरा यहां पर देखो, फिल करो 9807674343, एंट्री करने दी 9807674343, नहीं करने देगा, आपको यहां पर उसने रोक दिया कि डुप्लीकेट एंट्री है। नया नंबर डालने की कोशिश करो 9458776703, ये देखो यहां पर फिल करने देगा 980768 ये यहां पर हमने किया। ठीक है, इसको आप फिल करोगे, फिल करने देगा क्योंकि नया नंबर 9458776703, ये नहीं करने देगा, क्यों, आप सेकंड नंबर पे यही नंबर आप फिल कर चुके हो। तो आई होप आपको क्लियर हुआ होगा कि आप किस तरीके से यहां पर देख रहे हो कि मैंने रेस्ट्रिक्शंस लगाया। अच्छा, यहां पर एक चीज और है जो हमने बताया था, आप 9 डिजिट यहां डाल करके छोड़ने की कोशिश करो, 9807674343। अभी हमने एक और यहां पर डिजिट होता है जो कि 3 है मोबाइल नंबर में हमारा, हमने उसको नहीं लिखा हुआ है, यहां पर मैं एंट्री करूंगा, देखो 9 डिजिट नहीं लिया। ठीक है, रीट्राई, रीट्राई हम यहां पर करेंगे, तो रीट्राई में यहां पर 3 और एक और हम एक्स्ट्रा डिजिट यहां पर कर देते हैं, 11 कर दिया। अब जरा एंटर करके देखो, अभी भी आपको करने नहीं देगा। अगेन रीट्राई करेंगे, हम यहां पर ये 3 को हटाएंगे, अब मैं फिर से ट्राई करूंगा, ये फिर से नहीं करने देगा। क्यों नहीं करने देगा, क्योंकि यही सेम मोबाइल नंबर हम पहले फीड कर चुके हैं, पहले इसकी एंट्री हो चुकी है। तो आई होप बहुत अच्छे से आपको ये चीज क्लियर हो गई होगी कि डुप्लीकेट डेटा भी ना आए और 9 डिजिट और 11 डिजिट कोई ना फिल कर पाए, तो मोबाइल नंबर जिस भी सेल में आपको आपके नीचे जो भी लोग हैं उनसे फिल कराना है, तो इस तरीके से आपको रेस्ट्रिक्शंस लगाना पड़ेगा, कभी भी गलती नहीं होगी। आई होप बहुत अच्छे से आप लोगों ने इसको समझा होगा। नेक्स्ट देखो यहां पर फंक्शन है, नेक्स्ट फंक्शन है यहां पर एक्सेप्ट ओनली टेक्स्ट। तो अभी देखो यहां पर इसको मैं हटा देता हूं जो भी लिखा है, तो यहां पर क्या करेंगे, यहां पर क्या है, जब जैसे कि अभी हमने वहां मोबाइल नंबर किया, तो यहां पर क्या है, ओनली और ओनली टेक्स्ट, यानी कि हम नाम जो अपना फिल करते हैं वो टेक्स्ट फॉर्मेट में करते हैं, हम नंबर में नहीं करते हैं। तो जब भी कभी आपको जिसमें नेम फिल करना है या कुछ और फिल करना है, तो यहां पर कोई ऐसा ना हो नंबर फिल करने की कोशिश करे और नंबर फिल करके छोड़ जाए। तो यहां पर नंबर फिल करके छोड़ के जाएगा, तो यहां पर क्या हो जाएगा, आपके लिए फिर से परेशानी, भाई ये तो कॉलम नेम वाला था, यहां नंबर कहां से आ गया। तो आप फिर उसको कंसोलिडेट जब कर रहे होगे, फिर आप यहां से वहां उठा के डेटा इनका इधर उधर करोगे, तो ये आपकी मेहनत बढ़ेगी। तो पहले से यहां पर रेस्ट्रिक्शंस लगा के आप फॉर्म क्रिएट करिए, पहले से लगा के भेजेंगे तो आपको एकदम सॉलिड डेटा मिलेगा, नो प्रॉब्लम। यहां पर हम चलते हैं, मैंने सेल को सिलेक्ट किया, ऑल्ट डी एल, ऑल्ट डी एल करने के बाद सीधा यहां से जाएंगे हम कहां पे, कस्टम पे। कस्टम पे जाने के बाद यहां फॉर्मूला, यहां हम फंक्शन यूज करेंगे इज इक्वल टू, यहां पर हम लिखेंगे इज टेक्स्ट, इज टेक्स्ट, इज टेक्स्ट के बाद ब्रैकेट ओपन, और यहां पर ये पहली वाली है सेल, इसको मैं यहां पर सेलेक्ट करके ब्रैकेट क्लोज। मतलब ये जो फंक्शन है, ये फंक्शन ये कहेगा क्या जो हम फिल कर रहे हैं क्या ये टेक्स्ट है, अगर है तो फिल करने दो, अदरवाइज आपको रेस्ट्रिक्ट कर देगा। अगर आप नंबर फिल करने की कोशिश करोगे नहीं करने देगा। तो जरा इसको ओके करके देखते हैं। ओके मैंने किया, मैं यहां पे अपना नाम फिल करता हूं VIVEK, यहां पर मैं SHALU, ये मैंने नाम यहां पर फिल किया, फिल करने दिया। 9807674343 मोबाइल नंबर डालने की कोशिश करो तो जरा, नहीं करने देगा। क्यों, क्योंकि ये टेक्स्ट नहीं है। मैंने वहां पर क्या लिखा था फंक्शन में, इज टेक्स्ट, क्या ये टेक्स्ट है। और जैसे ही उसको सेल में जो रेस्ट्रिक्शंस लगा उसको पता चलेगा कि ये सेल नहीं है तो नंबर है, तो आपको फिल करने नहीं देगा। 5 फिल करके देखो, निकल के जाने की कोशिश करो, नहीं जाने देगा। 9 फिल करके देखो, नहीं जाने देगा। 0 फिल करो तो जरा, नहीं जाने देगा। कुछ भी आप फिल करोगे आपको जाने ही नहीं देगा। यहां पर सिर्फ और सिर्फ आप अपना टेक्स्ट फिल कर सकते हो। हाँ,
एक जरूर यहां पर कर सकते हो, 1 2 3 और यहां पर कोई एक लेटर इसके साथ जोड़ दो, मैंने वाई जोड़ दिया। अब इसको ये क्या करता है, एक्सेल हमारा होता है कि जो न्यूमेरिक अल्फा न्यूमेरिक वैल्यू होती है उसको एज ए टेक्स्ट ये समझता है। तो 1 2 3 वाई इसका मतलब है ये टेक्स्ट है, चाहो तो ऐसे लिखो चाहे तो ऐसे लिख लो, वाई 1 2 3 तब भी ये टेक्स्ट ही काउंट करेगा। तो आई होप ये बात समझ आई होगी। तो अगर आपने नंबर के साथ लेटर लिख दिया तो वो टेक्स्ट में कन्वर्ट हो जाएगा और एंट्री फिल करने देगा। तो ये यहां पर इतना होगा। क्लियर है बात? तो आपने समझ लिया होगा कि यहां पर, अब देखो यहां पर अगेन वही चीज है, अभी मैं बता के आपको छोड़ के जा रहा हूं, मैं ये बताऊंगा नहीं आगे। मैं यहां पे वी आई वी ई के अगेन यहां पे देखो टाइप कर रहा हूं, टाइप करने दिया। तो हमने आपको उसमें अब रेस्ट्रिक्शंस बताया था, तो यहां भी आप रेस्ट्रिक्शंस लगा सकते हो। किससे? एंड फंक्शन से। एंड फंक्शन से जैसा कि मैंने उसमें बताया था मोबाइल वाले में, एज इट इज इसमें लगा के आप देखिएगा और कोशिश कीजिएगा क्या आप कर पा रहे हो। ठीक है, क्लियर है बात? नेक्स्ट यहां पर फंक्शन समझते हैं। नेक्स्ट फंक्शन है यहां पर एक्सेप्ट ओनली नंबर, मतलब यहां पे सिर्फ नंबर ही फिल करे जा सके। जैसे मान लो हमने यहां पर एक यहां पर कॉलम बना दिया है, डेटा एंट्री के टाइम पे हमने यहां पर बना दिया किसी भी प्रोडक्ट का प्राइस है ना, रेट क्या है। तो रेट में हमेशा क्या आएगा, रेट में हमेशा नंबर में रेट होता है, कभी भी लेटर में तो होता नहीं है। तो हमको इसमें रेट फिल करना होता है, तो नंबर फिल करना होता है। तो धोखे से कभी ऐसा ना हो जाए, पता लगे नंबर के साथ 4 5 6 और जे हो जाए और पता लगे फिल करने दे। तो अभी देखो यहां पर रेस्ट्रिक्शंस लगा है क्योंकि यहां पर मैं फंक्शन ऑलरेडी लगा चुका था। पहले यहां से मैं हटा देता हूं एक बार, यहां से मैं क्लियर ऑल कर देता हूं, ये मैंने ओके कर दिया। अब अगेन पे देखो यहां पे क्या करोगे, अब वही चीज आप इसको सिलेक्ट करो। सिलेक्ट करने के बाद ऑल्ट डी एल, ऑल्ट डी एल करने के बाद यहां पर एनी वैल्यू में जाओगे, कस्टम पे जाओगे, कस्टम पे जाने के बाद फॉर्मूले में यहां पर टाइप करोगे इक्वल टू, यहां पर जैसे वहां पर हमने टाइप किया था इज टेक्स्ट, तो यहां पर हम टाइप करेंगे इज नंबर, इज नंबर NUMBER, इस नंबर ब्रैकेट ओपन कीजिएगा और यहां से सेल सिलेक्ट करिएगा, ब्रैकेट क्लोज करो और एंटर करो। अब जरा यहां पे VIVEK ये जरा टाइप करने की कोशिश यहां पे करो, VIVEK ये नहीं टाइप करने देगा क्योंकि नंबर यहां पे फिल करना है। यहां पे 90 मैंने फिल किया, फिल करने दिया, 56 फिल करने दिया, 43 फिल करने दिया, लेकिन Y45 ये फिल करने देगा? नहीं करने देगा। क्यों? मैंने बोला था कि अगर लेटर के साथ नंबर आ गया तो वो एज ए टेक्स्ट होता है, वो नंबर नहीं होगा, इसलिए फिल नहीं करने दे रहा है। ठीक है, आई होप क्लियर है। तो इस तरीके से आप यहां पर रेस्ट्रिक्शंस किस पे लगा सकते हो, सेल पे नंबर। मैंने यहां पर देखो ऑड इवन भी लिखा हुआ है, इसमें हम ये वाला हटा के ऑड इवन भी यहां पर आपको बताते हैं। तो ऑड और इवन नंबर अगर आपको यहां पर फिल करने हैं तो ऑड और इवन के लिए आपको यहां पर क्या करना पड़ेगा, ऑल्ट DL। तो यहां पर पहले से जो लगा तो मैं क्लियर करता हूं। अब यहां पे देखो यहां से जाएंगे कस्टम, कस्टम पे जाने के बाद फॉर्मूला बार में यहां पर मैं इक्वल टू इज ऑड, इज ऑड यहां पे टाइप करेंगे, ब्रैकेट ओपन करेंगे, इस पे क्लिक करेंगे, ब्रैकेट क्लोज और एंटर करेंगे। अब यहां पे आते हैं, 1 फिल करो, करने देगा, 2 फिल करो, नहीं करने दिया। क्यों? 2 कैसा नंबर है? इवन नंबर है। यहां पर कैसा नंबर फिल कर सकते हो? ओनली ऑड नंबर, क्योंकि ऑड वाला हमने लगाया है, तो 2 को फिल नहीं करने देगा। ठीक है, अब यहां पर मैं 3 को फिल करूं, यहां पे मैं 3 को फिल करता हूं, करने देगा, 5 फिल करने देगा, 8 फिल नहीं करने देगा। क्यों? क्योंकि समझ रहे हो ना, ऑड वाला हमने यहां पर फंक्शन यूज किया है। क्लियर है बात? इसको देखो अब यहां पर हटा के इवन वाला लगाते हैं, ऑल्ट DL, यहां पर ये क्लियर किया। अब देखो यहां पर हमको क्या करना है, यहां पर हमको लगाना है, इनको हटा देते हैं नंबर्स को, इनको नंबर को हम हटाते हैं। अब यहां पे हमको सिर्फ इवन नंबर्स की एंट्री करनी है, तो इवन नंबर्स के लिए क्या करना पड़ेगा, सिलेक्ट किया, ऑल्ट DL किया, ऑल्ट DL के बाद एनी वैल्यू पे जाके कस्टम पे गए, फॉर्मूला बार में यहां पर इक्वल टू इज इवन, EVEN, इज इवन फंक्शन यहां पर ब्रैकेट ओपन करेंगे, फर्स्ट वाली सेल को सिलेक्ट किया, ब्रैकेट क्लोज किया, एंटर किया। अब यहां पे 1 फिल करने की कोशिश करो, नहीं करने देगा। क्यों? 1 ऑड नहीं है। 0 फिल करो, तो जरा 0 फिल करो, 0 कर रहा है क्योंकि अब आपने यहां पर उसको रेस्ट्रिक्ट किया कि इवन फिल कर सकते हो, तो 0 ना तो आपका इवन होता है ना ऑड होता है, तो वो समझ ही नहीं पा रहा है। तो यहां पर क्या है, 13 जरा फिल करके देखो, यहां पर नहीं करने देगा। ठीक है, 12 फिल करो, आगे बढ़ो, करने देगा, 14 फिल करो, करने देगा, 15 फिल करके देखो जरा, नहीं करने देगा, 15 ऑड आ गया। क्लियर है बात इतनी? तो इस तरीके से आप इवन, ऑड और नंबर्स पर रेस्ट्रिक्शंस यहां पर लगा सकते हो।
तो नंबर की, टेक्स्ट की रेस्ट्रिक्शंस आपने समझ ली बहुत अच्छे से। अब यहां पे चलते हैं कि मैं ये चाहता हूं कि डुप्लीकेट डेटा यहां पर कोई फिल ना कर पाए। डुप्लीकेट डेटा का मतलब है, अगर मैंने एक बार वी आई वी ई के यहां पर फिल कर दिया, ठीक है, तो अब हम इसी रेंज में कहीं पे जाएं, यहां भी अगर मैं वी आई वी ई के टाइप करने की कोशिश करूं तो हमको ये ना करने दे। ठीक है, यहां पे मैंने अगर मान लो 12 फिल कर दिया और फिर मैं यहां पे आके यहां पे मैं 12 फिल करूं तो हमको ना करने दे। बात इतनी क्लियर है? तो अभी तो 12 फिल करने दे रहा है, विवेक को भी फिल करने दे रहा है, तो मैं ये चाहता हूं इस पूरे एरिया में डुप्लीकेट वैल्यू एंट्री ना करने दे, एक्सेप्ट ओनली नॉन डुप्लीकेट डेटा। क्लियर है बात? तो नॉन डुप्लीकेट डेटा के लिए यहां पर हमको क्या करना पड़ेगा? हमको सबसे पहले मैंने बोला, कभी भी किसी भी चीज पे एक्शन लगाने के लिए, कोई रेस्ट्रिक्शंस लगाने के लिए आपको सिलेक्शन सबसे पहला काम होता है। आपने यहां पर इसको सिलेक्ट किया, सिलेक्ट करने के बाद, सिलेक्शन के बाद आपको यहां पर क्या करना पड़ेगा? सिलेक्शन के बाद यहां पर जाओगे ऑल्ट प्लस डी प्लस एल, और यहां पे हम जाएंगे कहां पे? कस्टम पे। कस्टम पे जब हम जाएंगे तो यहां पर आपको फॉर्मूला आएगा, तो फॉर्मूले में यहां पर आप कौन सा फॉर्मूला यूज करोगे? यहां पर हम यूज करेंगे काउंट इफ। काउंट इफ मतलब किसी भी चीज को एक बार काउंट करो, और जैसे दूसरी बार आए उसकी अकरेंस, आप उसको काउंट मत करो। जब काउंट नहीं करेगा तो फिल नहीं कर पाओगे। तो यहां पर इज इक्वल टू COUNT, काउंट इफ, IF, काउंट इफ के बाद यहां पर ब्रैकेट ओपन करो। ब्रैकेट ओपन करने के बाद आपको यहां पर रेंज सिलेक्ट करनी पड़ेगी। आपने यहां से यहां तक की रेंज सिलेक्ट करी, और जो रेंज ये सिलेक्ट करोगे इसको क्या करना पड़ेगा? फ्रीज करना पड़ेगा। तो इसको फंक्शन की के साथ F4 बटन प्रेस करिएगा, फंक्शन प्लस F4, ठीक है, तो ये फ्रीज हो जाएगा। फ्रीज होने के बाद यहां पर हम करेंगे कॉमा। तो आपने क्राइटेरिया रेंज दे दिया, क्राइटेरिया कहां से है? क्राइटेरिया हमारा यहां से है, ठीक है, और इसके बाद हम इसको कर देंगे यहां पर क्लोज। ब्रैकेट क्लोज करने के बाद इज इक्वल टू यहां पर कितना? 1 होना चाहिए। इज इक्वल टू कितना? 1। अगर मैं यहां 2 कर दूंगा तो किसी भी चीज को 2 बार फिल करने देगा। 3 यहां पे कर दूंगा तो 3 बार उस चीज को फिल करने देगा, लेकिन चौथी बार फिल नहीं करने देगा आपको। तो अभी मैं यहां पे क्या कर रहा हूं? हमें बिल्कुल भी डुप्लीकेट डेटा चाहिए ही नहीं। जिसकी एंट्री एक बार हो जाए उसकी एंट्री 2 बार, दूसरी बार होने ही ना दे। तो यहां पर हमने क्या किया, अगेन मैं बता देता हूं, इज इक्वल टू काउंट इफ, रेंज हमने सिलेक्ट किया यहां से यहां तक का, उसके बाद कॉमा, क्राइटेरिया, क्राइटेरिया के बाद ब्रैकेट क्लोज इक्वल टू 1, और उसके बाद हमने इसको कर दिया ओके। और जैसे ही मैं यहां पे ओके करता हूं, अब जरा यहां पे मैंने 1 फिल किया, यहां पे 2 फिल किया, 3 फिल किया, 4 फिल किया, करने दिया। फिर से मैं रिपीट करता हूं, 1 फिल करो, 2, अरे भाई ये तो 1 के आगे भी नहीं जाने दे रहा। क्यों? क्योंकि देखो यहां पर 1 ऑलरेडी था, तो यहां 1 दोबारा फिल नहीं करने देगा। यहां पर जरा 4 को फिल करके देखो और आगे बढ़ो, नहीं बढ़ने देगा। यहां पर जरा 5 फिल करो और आगे बढ़ो, बिल्कुल नेक्स्ट सेल पे जाने दिया। ठीक है, यहीं पे मैं टाइप कर देता हूं VIVEK, यहां पे मैंने विवेक को लिखा, और मैं अब यहां पे लास्ट में जाता हूं VIVEK, ठीक है, यहां पे किया, एंटर करो तो जरा क्या कह रहा है? दिस वैल्यू डज नॉट मैच द डेटा वैलिडेशन रेस्ट्रिक्शंस। क्लियर है? तो ये आपको फिल करने ही नहीं देगा। ट्राई करो, फिर यहां पे करो, फिर एंटर करो, हर बार वही आपका मैसेज आएगा, या फिर आपको कैंसिल करना पड़ेगा, तभी उस सेल से आप बाहर जा सकते हो। तो देख पा रहे हो, विवेक की एंट्री एक बार है, ये भी एंट्री एक बार है। यहां पे मैंने 12 को फिल किया, यहां मैं 12 को फिल करूं, नहीं करने देगा। ठीक है, आई होप समझ गए होंगे। यहां पे आपको एक भी डुप्लीकेट वैल्यू नहीं लेने देगा। अब इसी जगह मैं थोड़ा सा इसको मॉडिफाई करता हूं, ऑल्ट डी प्लस एल। हमने यहां पर जो 1 लिखा था, इसकी जगह पे मैं 2 यहां पर कर देता हूं। 2 करने के बाद अब जरा ओके करते हैं। अब ओके करेंगे तो देखो यहां पे मैं विवेक टाइप कर रहा था, तो VIVEK, एंटर करो, देखो टाइप करने दिया। यहां पे आके विवेक को टाइप करो जरा, VIVEK, एंट्री करो, नहीं करने देगा। क्यों? क्योंकि आपने उसको 2 बार के लिए बोला है, तो वहां पर आप 2 बार कर चुके हो, तीसरी बार आप एंट्री नहीं कर पाओ। तो आपको अगर जितनी बार वो डेटा चाहिए उतनी बार कर दोगे तो उससे ज्यादा कभी नहीं जाएगा। आपको सिर्फ एक बार चाहिए तो एक वहां पर फिल करना। आई होप बहुत अच्छे से आपने इस चीज को भी समझा होगा। तो हम यहां पर रेस्ट्रिक्शंस लगा सकते हैं डुप्लीकेट डेटा पे। क्लियर है बात? चलते हैं नेक्स्ट। यहां पर ये भी बड़े मजेदार है। यहां पर ये काम तब आता है जैसे मान लो आप ऑफिस में हैं, आप मैनेजर हो और आपके नीचे कई लोग हैं, और वहां पर क्या होता है कि वो लोग
कुछ काम करते हैं, कभी ये लाते हैं, कभी वो लाते हैं, और लाने के बाद उनको बिल सबमिट करना होता है। तो बिल सबमिट करने के लिए अब आपने क्या करा कि भाई आप जो मान लो चाय आप लोग पीते हो, तो चाय पियोगे, चाय पीने के लिए आपको 500 रुपए का बजट दिया गया, तो पार्टी आपको करनी, ये जैसे मान लो मम्मी ने या पापा ने बच्चे को बोला कि भाई महीने के 500 रुपए हैं, और ये वाला यहाँ पर आप बिल आप लगाओगे कि जैसे मीट है, वेजिटेबल है, फ्रूट है, स्नैक्स है, अल्कोहल है, सॉफ्ट ड्रिंक है, इन सभी को। इसी तरीके से मान लो ऑफिस में है, मैनेजर के नीचे कई लोग एम्प्लॉय होते हैं, तो उनके लिए वहां पर चाय और नाश्ते का ये चीज बनती है। तो पर पर्सन यहाँ पर क्या है, 500 रुपए से महीने में ज्यादा खर्चा नहीं कर सकता है। अगर 500 रुपए से ज्यादा खर्चा करता है तो उसके अपनी जेब से फिल करना पड़ेगा। अब यहाँ पे बात ये आती है कि आप अपनी जेब से भी खर्चा कर रहे हो इस महीने, आपका जो सैलरी है, जो सैलरी बन के आती है, आपका पैसा ये सैलरी में आएगा 500 रुपए जुड़ के। वो कैसे आएगा, जब यहां पर हमने आपको जो फॉर्मेट दे रखा है इसमें आप फिल कर दो, इसमें आपने कितना खर्चा किया, इसमें कितना किया, इसमें कितना किया, इसमें कितना किया, ये करके बिल आप लगा दीजिए अकाउंट डिपार्टमेंट में। आपने इसका बिल लगाया, जितना जितना खर्चा किया आपने यहाँ फिल कर दिया, ठीक है। तो आपका पार्टी बजट टोटल इतना है, और टोटल का बिल आप 500 से ज्यादा लगा नहीं सकते हो। तो उसके लिए रेस्ट्रिक्शंस हम कैसे लगाएंगे कि बिल में आप ज्यादा का बिल लगा ही ना पाओ। आप बिल लगा पाओगे सिर्फ 500 रुपए, या उससे कम का बिल लगा सकते हो, उससे ज्यादा का बिल यहां पर नहीं लगा पाओगे। इसके लिए देखो रेस्ट्रिक्शंस क्या लगाना होगा। अभी देखो यहां पर हम कहीं वैल्यू कम कर देते हैं, यहां पर हम वैल्यू कर देते हैं 50 फिल कर देते हैं, और यहां पर इस जगह पे फिल कर देते हैं 90, ठीक है। अब आप यहां पर देखोगे तो टोटल 500 रुपए में से 380 रुपए आपने यहां पर खर्चा कर लिए, मतलब 120 रुपए अभी आप और खर्च कर पाओगे। तो देखो हम रेस्ट्रिक्शंस लगाने जा रहे हैं, इसके लिए क्या करना होगा कि बिल कभी भी कोई ज्यादा ना दे पाए। तो इसके लिए हम यहां पर क्या करेंगे, जो आपका ये आइटम है, आइटम की जो वैल्यू है उसको सिलेक्ट करेंगे, ऑल्ट प्लस डी प्लस एल, ऑल्ट प्लस, अगेन इसको एक बार यहां पर करते हैं, ऑल्ट डी एल यहां पर करेंगे। अब ऑल्ट डी करने के बाद यहां से हम कहां पर जाएंगे, हम यहां से जाएंगे कस्टम। कस्टम पे जाने के बाद यहां पे हमको फॉर्मूले में क्या लिखना पड़ेगा, फंक्शन इक्वल टू एस यू एम, सम, ठीक है। सम करने के बाद ब्रैकेट ओपन, और उसके बाद यहां पर क्राइटेरिया दे दो, किसका सम कर दो, यहां से इस रेंज का, इस सेल से लेकर इस सेल तक का, और इसको यहां पर क्या कर दो, फ्रीज कर दो फंक्शन F4 के साथ। फ्रीज करने के बाद यहां पर हम क्या करेंगे, इसको हम ब्रैकेट क्लोज करेंगे, इसका सम कर दो। और जो इसका सम करो, कब करो सम, जब इसकी वैल्यू लेस देन और इक्वल टू किसके हो, 500 के। क्लियर है बात, क्या करो, इस सेल को सम कर दो, और सम करने में हमने कंडीशन लगा दी, क्या लगा दी, जब इस सेल की वैल्यू लेस देन और इक्वल टू 500 हो, या तो 500 हो या 500 से कम हो, तो यहां पे सम दे दो, अदरवाइज सम नहीं दो। तो यहां पर जैसे ही मैंने किया, एंटर करो, एंटर करा, तो यहां पर देखो अभी आप 120 रुपए फिल कर सकते हो। हमने चलो यहां पे जैसे मैं फिल करूंगा, मान लो यहां पे मैंने किया 90 रुपए, 90 किया, तो देखो 380 से 440 हो गया, यानी 60 रुपए का बिल और लगा सकते हैं। तो 50 वाली जगह पे मैंने 100 कर दिया, 490 हुआ, यानी हम 10 रुपए और बिल लगा सकते हैं। तो इस 50 वाली एंट्री में यहां पर मैंने 60 किया, देखो उसने वहां पर पूरा 500 कर दिया। तो लास्ट वाले में जो आपने 60 किया, जरा सिर्फ 61 करके देखो तो जरा, 61 जैसे ही मैं करूंगा, एंटर करूंगा, देखो रेस्ट्रिक्शंस आ गया। भाई आप 61 फिल कर ही नहीं पाओगे, क्योंकि आपका जो टोटल है वो ओवर देन बजट हो गया है। तो बजट कितना था, 500, और आप यहां पर 501 की एंट्री कराना चाहते हो, इसका बिल लगाना चाहते हो, बिल दे ही नहीं पाओगे। मैक्स टू मैक्स आप बिल कितने का, सिर्फ 500 रुपए का दे पाओगे। तो ऐसे आपको नीचे के एम्प्लॉई हैं वो चालाकी करते हैं, कुछ और करते हैं, ऐसे उनसे हमको वहां पर बचना पड़ेगा। आई होप बात सभी को बहुत अच्छे से ये बात क्लियर हो गई होगी। तो अब यहां पर अगेन मैं एक बार आपको समझा देता हूं, बड़े ध्यान से समझो। मैं एक बार इसको कंट्रोल जेड कर लेता हूं, ठीक है। क्या किया था, ये वैल्यू है, अभी यहां पर 500 है, इसको मैं हटा के यहां पर 30 रुपए कर देता हूं, यानी 360 रुपए। तो यहां पर हमने सम का फॉर्मूला लगा रखा है, ये देखो सम का। तो यहां पे हम क्या करेंगे, इस वाली वैल्यू को, इस वाली जो वैल्यू है, इसको हम यहां पर क्या करेंगे, इसको हम यहां पर सिलेक्ट करेंगे, ऑल्ट डी एल करेंगे, यहां से इसको एक बार मैं हटा देता हूं, दोबारा करके आपको दिखा देता हूं।
फिर यहां पर जाएंगे कस्टम, कस्टम पे जाने के बाद फॉर्मूला बार में जाएंगे, फॉर्मूला बार में यहां पर हम टाइप करेंगे इज इक्वल टू सम, SUM, सम, ब्रैकेट यहां पर ओपन करेंगे, क्राइटेरिया यहां पर किसका करना है, सम, यहां से यहां तक सिलेक्ट कर लो, ब्रैकेट यहां पर क्लोज करने के पहले आपको इसको क्या करना पड़ेगा, सिलेक्ट करके फंक्शन की के साथ F4, और ये फ्रीज हो जाएगा पूरा डॉलर साइन लग के, और इसको यहां पर ब्रैकेट क्लोज करो। अभी उसके बाहर यहां पर हमको क्या करना है, इसकी वैल्यू लेस देन इक्वल टू हो जाए किसके, 500, ठीक है। 500 करने के बाद इसको ओके कर दो, जैसे ही ओके करोगे अब यहां पे 30 की जगह 100 फिल करो, 430 हो गया, 430, 70 रुपए और मैं कर सकता हूं, इस जगह पे 30 की जगह मैं 100 फिल कर देता हूं, करने देगा। अब जो 50 है इसकी जगह 60 फिल करने की कोशिश करो, नहीं करने देगा। क्लियर है बात? आई होप बहुत अच्छे से आपको ये समझ आया होगा। तो डेटा वैलिडेशन में अभी और भी बहुत सारी चीजें हैं, अभी हमने आपको सिर्फ रेस्ट्रिक्शंस यहां पर बताया हुआ है। डेटा वैलिडेशन में अभी हम आपको बताएंगे नेक्स्ट वीडियो में जो लेकर के आएंगे, उसमें हम लेकर के आएंगे, आपने जैसे कि मैंने आपको लास्ट वीडियो में डिस्कस किया होगा कि जब हम कोई फॉर्म फिल करते हैं तो फॉर्म फिल करने में मेरे पास यहां पर सपोज यहां पर इंडिया है, यहां पर हमने कंट्रीज चूज किया INDIA, ठीक है। इंडिया के बाद फिर जब मैं नेक्स्ट पे जाता हूं तो यहां पर ड्रॉप डाउन आ जाते हैं, इंडिया में यहां पर कौन कौन से स्टेट हैं, तो स्टेट में यहां पर मैंने मान लो ले लिया UTTAR उत्तर प्रदेश, क्या हो रहा है, UTTAR उत्तर प्रदेश। और फिर यहां पे मैं आगे अगर जाऊं और इसको मैं यहां पर फिल करना चाहूं कि यहां पर डिस्ट्रिक्ट, तो यहां पर जब मैं ड्रॉप डाउन लगाऊं तो यहां पर उत्तर प्रदेश के डिस्ट्रिक्ट ओपन होके आए, उसके आगे जाएं तो डिस्ट्रिक्ट में भी आपका क्या आ जाता है, एक तरीके से तहसील आ जाती है, विधानसभा आ जाती है, जो भी आ जाती है, हम यहां पे क्लिक करें तो वो आ जाए। तो इस तरीके का जो ड्रॉप डाउन होता है, और ये ड्रॉप डाउन एक बार में हम लगा के आपको दिखाएंगे, ऐसा नहीं होगा, हमने एक बार इसका लगाया, हमने फिर यहां पर लगाया, अब यहां पर मान लो उत्तर प्रदेश के साथ हमारे कई और जिले होंगे ना, और यहां पर सिर्फ उत्तर प्रदेश का आपने ड्रॉप डाउन नहीं लगाना है, जो भी डिस्ट्रिक्ट होंगे, उत्तर प्रदेश में डिस्ट्रिक्ट हैं बहुत सारे, फिर उसके बाद यहां पर बहुत सारे राजस्थान के होंगे, पंजाब के यहां पर बहुत सारे होंगे, ठीक है, राजस्थान के होंगे, बिहार के होंगे, तो इतने सारे आपको यहां पर मिलेंगे। बट यहां पे जो भी आप यहां स्टेट सिलेक्ट करोगे हर बार उसी की लिस्ट आपको दिखेगी। क्लियर है इतनी बात? तो ये एक बार आप लोग सोचिएगा कैसे कर सकते हैं, कैसे नहीं कर सकते, मैंने लिस्ट बनाना आपको सिखा दिया था, लेकिन अब इसको आपको हम बताएंगे जो कि नेक्स्ट वीडियो में लेकर के आएंगे। तो इसी के साथ हमारे साथ जुड़े रहिए, नई नई चीजों को सीखते रहिए और हमेशा मुस्कुराते रहिए। तो इसी के साथ आपसे मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, थैंक यू।